पाक फौज के रिटायर्ड कर्नल और मारूफ कानूनदान इनाम उर रहीम ने दावा किया है कि 14 बरस कैद की सजा पाने वाले फैज हमीद अपने दौर में कानून से मफरूर मतलूब अफराद को माली मफादात के एवज पनाह भी फराहम करते रहे। उनका दावा है कि फैज हमीद निहायत महफूज और हसास इलाके में रिहाइश पजीर थे जो ताकत का मरकज समझा जाता था। इसी ताकत और असर व रसूख का फायदा उठाते हुए वो मतलूब अफराद को जाए पनाह फराहम करते रहे। वैसे भी इस जमाने में इन्हें कोई पूछ गछ करने वाला नहीं था। एक इंटरव्यू में कर्नल रिटायर इनाम उर रहीम ने कहा कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में फैज हमीद को गैर मामूली इख्तियारात हासिल थे। उनके मुताबिक फैज हमीद ने इस कदर ताकत समेट ली थी कि वो खुद को नाकाबिल गिरफ्त समझने लगे थे, लेकिन ताकत का ये जोम हमेशा कायम नहीं रहता। उनका कहना था कि ताकत के इसी नशे ने फैज हमीद को दूसरों को जेर करने की रविश पर डाल दिया, जो बिलाखिर मुकाफात अमल की सूरत में उनके सामने आया और आज वो अपने लीडर इमरान खान की तरह जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं। कर्नल रिटायर इनाम उर रहीम के मुताबिक सियासत में मुलव्विस होने और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी पर फैज हमीद को 14 बरस कैद बामुशक्कत की सजा सुनाए जाने के बाद सूरत हाल ने नया रुख इख्तियार किया है। उन्होंने दावा किया कि अब वही फैज हमीद जो खुद को नाकाबिल एहतिसाब समझते थे, अपनी सजा में रियायत हासिल करने के लिए इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने पर आमादा हैं। उनका कहना था कि वादा माफ गवाह बनने की गुंजाइश कानून में मौजूद है और ये सहूलत हर उस शख्स को हासिल हो सकती है जो कानून के दायरे में रहते हुए ताउन पर आमादा हो। ताहम उन्होंने कहा कि फैज के जराइम इतने ज्यादा हैं कि उसको माफी देने से कोर्ट मार्शल का मकसद फौत हो जाएगा और फैज के ट्रायल से फौज के रैंक और फाइल को जो पैगाम गया है वो रिवर्स हो जाएगा। फैज हमीद के मुमकिन मुस्तकबिल पर बात करते हुए कर्नल रिटायर इनाम उर रहीम ने कहा कि फैज हमीद अपने तौर पर आर्मी चीफ बनने के ख्वाब देख रहे थे। वो खुद को इतना ताकतवर समझते थे कि उन्होंने आइन और कानून को बालाए ताक रखते हुए ना सिर्फ लोगों को अगवा किया बल्कि उनकी जमीनों पर भी कब्जे किए। उन्होंने ना सिर्फ इमरान खान के सियासी मुखालिफिन को निशाने इबरत बनाया बल्कि कई सहाफियों पर भी हमले करवाए। ताहम वो बिलाखिर अपने ही बनाए शिकंजे में कस दिए गए। कर्नल रिटायर इनाम उर रहीम के मुताबिक फैज हमीद के खिलाफ फौजी कवानीन के तहत बाकायदा कोर्ट मार्शल की कार्रवाई अमल में लाई गई है, जिसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल, इदारा जाती नज़्मो ज़ब्त की संगीन खिलाफ वर्जी और रियासती मफादात को नुकसान पहुंचाने जैसे इल्जामात साबित हुए। उनके बकौल इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान पेश किए गए शवाहिद इस कदर मजबूत थे कि दिफा के लिए कोई मौसर गुंजाइश बाकी न रही। इसी बुनियाद पर फौजी अदालत ने इन्हें 14 बरस कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई, जो इस अमर की अक्कासी करती है कि इदारा अपने अंदर एहतिसाब के अमल को संजीदगी से नाफिज करता है और किसी भी ओहदे या साबिक हैसियत को कानून से बालातर नहीं समझा जाता। ऐसे में अगर फैज हमीद वादा माफ गवाह बन भी जाएं तो इनकी सजा मुकम्मल तौर पर माफ किए जाने का कोई इम्कान नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।